नमस्कार। आज मैं आपको सामाजिक नियंत्रण के साधन तथा अभिकरण के बारे में बता रही हूँ। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अनेक साधनों एवं अभिकरणों का सहारा लिया जाता है। सामान्य साधन एवं अभिकरण में कोई भेद नहीं किया जाता है, किंतु इसमें पर्याप्त अंतर है। अभिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं एवं अनेक संगठन जो प्रथाओं, परंपराओं, नियमों और कानूनों को लागू करने वाले मूर्त माध्यम हैं, अभिकरण कहे जाएंगे। साधन से तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदर्शों को लागू करती है। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य व्यंग, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सभी अभिकरण एवं साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखते हैं। अब मैं यहाँ सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों व अभिकरणों के बारे में बताऊंगी। विश्वास। मानव समाज में जिन विश्वासों को समाज का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है वे सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य प्रारंभ कर देते हैं। सामाजिक सुझाव। ये अदृश्य चेतना एवं अतार्किक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। समाज अपने सदस्यों के सामने कई आदर्श रखता है और इन्हें मानने के लिए प्रेरित करता है। मानव में कार्य करने की अद्भुत क्षमता छिपी होती है जो सुझाव पाते ही कार्य करने लगती है। सामाजिक सुझाव की प्रक्रिया के द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित करता है। सामाजिक आदर्श। सामाजिक आदर्श भी समाज में नियंत्रण रखते हैं। सामाजिक आदर्शों के द्वारा लोग अपने जातीय, प्रजातीय, भाषाई एवं प्रांतीय भेदभाव भुलाकर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं और अनियंत्रित तथा विघटित समाज नियंत्रित व व्यवस्थित रूप में से लगने लगते हैं। संस्कार। मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कारों का निर्वाह करता है। संस्कार व्यक्ति को किसी कार्य को एक निश्चित विधि से करने को प्रेरित करते हैं जो कि समाज द्वारा स्वीकृत होती है। एक विशिष्ट विधि को समाज के लोगों द्वारा प्रयोग में लाना सामाजिक नियंत्रण का सूचक है। इन्हें न मानने पर व्यक्ति को अपना अनिष्ट होने की आशंका होती है। अतः व्यक्ति बिना सोचे समझे इन संस्कारों का पालन करता है। हिंदू लोग जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संबंधित अनेक संस्कारों को संपन्न करते हैं। कला। कला में व्यक्ति की भावनाओं के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। कला में हम चित्रकला, नृत्य, संगीत, कविता, साहित्य, मूर्तिकला आदि सभी को सम्मिलित करते हैं। कला सामूहिक प्रतिनिधान भी है। राष्ट्रीय गीत को देश के सभी लोग अपार श्रद्धा एवं अनुशासन के साथ गाते हैं। कला का संबंध मानव की भावनाओं से है और इसके माध्यम से मानव की भावना को एक विशेष दिशा में मोड़कर सामाजिक नियंत्रण रखा जा सकता है। नेता। नेता सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन होते हैं। नेतृत्व एवं नेता के अनेक प्रकार हो सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, परंपरावादी, चमत्कारिक एवं प्रजातंत्रवादी।
इन सभी नेता समाज में किसी न किसी रूप में नियंत्रण बनाए रखते हैं। हास्य तथा व्यंग। हास्य और व्यंग के द्वारा प्राचीन समय से ही सामाजिक नियंत्रण रखा जाता रहा है। व्यक्ति के व्यवहारों पर हास्य एवं व्यंग द्वारा अप्रत्यक्ष एवं मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहार पर कविता, साहित्य एवं कला के द्वारा मार्मिक रूप से व्यंग किया जाता है। व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाती है, जिससे दोषी व्यक्ति अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाता है और समाज विरोधी व्यवहारों को त्याग कर समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। फैशन। फैशन का संबंध मनुष्य की बाह्य अभिव्यक्ति से है। फैशन भी हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करती है। फैशन के नियमों का पालन करने से समाज में नियंत्रण बना रहता है। फैशन नवीनता की पोषक होती हैं। ये जीवन की ऊब एवं अभिरुचि से मुक्ति दिलाती हैं। फैशन सामाजिक जीवन में अनुरूपता, समता और मित्रता के भाव पैदा करती है। अहिंसा। यह भी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। अहिंसा के नकारात्मक एवं सकारात्मक दो अर्थ हैं। नकारात्मक दृष्टि से स्वास्थ्य, द्वेष या क्रोधवश किसी को भी, चाहे वह शत्रु ही हो, कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। भाषा। भाषा के कारण ही मानव आज सभ्यता एवं संस्कृति के मार्ग पर आगे बढ़ सका है। भाषा के द्वारा मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाषा के द्वारा ही मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। कानून, प्रथाएं, परंपराएं आदि भाषा के द्वारा ही नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। भाषा ही व्यक्ति का समाजीकरण करने, संस्कृति को हस्तांतरित करने, व्यक्ति का समाज के अनुकूलन करने, समाज में भावात्मक एकीकरण करने, आत्मनियंत्रण करने एवं विचारों का प्रसार करने में योग देती हैं और इन्हीं सभी के द्वारा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जाता है। दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करता है और सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो समाज उसे दंड देता है, जिससे कि वह भविष्य में उन गलतियों को न दोहराए। दंड के अनेक रूप हैं, जो आंख दिखाने, डराने, धमकाने, डांटने, मारपीट करने तथा जुर्माना व जेल होकर मृत्युदंड तक हो सकते हैं। परिवार। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वोपरि है। परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। समाजीकरण के द्वारा परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं एवं नियमों से परिचित कराता है। राज्य। नियंत्रण की द्वैतिक संस्थाओं में राज्य का स्थान सर्वोपरि है। ये एक संगठित और औपचारिक नियंत्रण का साधन है। समाज की जटिलता के साथ साथ राज्य की नियंत्रण शक्ति में भी वृद्धि हुई है। कानून, पुलिस, जेल, न्यायालय, सरकार, सेना, गुप्तचर विभाग के माध्यम से राज्य व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। राजविद्रोह एवं आंदोलन का दमन करता है तथा विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है और उनके कल्याण के लिए नीतियाँ बनाता है। जनरीतियाँ सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका जन्म स्वतः होता है और बार बार दोहराने से ये विकसित होती हैं। इनकी उत्पत्ति जानबूझकर किए जाने वाले प्रयत्नों से ही होती है। लोकाचार या रूढ़ियाँ। जनरीतियाँ में समूह कल्याण की भावना जुड़ी होती है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ये जनरीतियाँ की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं और उनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकाचार में उचित एवं अनुचित का भाव निहित होता है। प्रचार। वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, प्रदर्शनी, मेले, सभा एवं समारोह आदि। प्रथाएं।
प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियाँ व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और सारे समूह अथवा समाज की आदत बन जाती है, तो वे प्रथा का रूप ले लेती है। जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। प्रजातंत्र में तो जनमत को राज्य, सरकार, संघों एवं व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्म एवं नैतिकता में घनिष्ठ संबंध है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। ईश्वर, पाप एवं नरक के भय से व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों से बचता रहा है। धर्म की तरह नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है और साथ ही उसे अच्छे कार्य करने का निर्देश देती है। नैतिकता अनुचित एवं बुरे कार्य पर रोक लगाती है। शिक्षा समाज नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा व्यक्ति का समुचित समाजीकरण कर उसे आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों को नियंत्रित करती है। कानून सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं संगठित तरीकों में कानून सबसे सशक्त साधन है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है और कानून का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा एक निश्चित दंड की व्यवस्था की जाती है।